नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों अर्थात हिंदू, मुस्लिम और ईसाई में विभाजित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जेम्स मिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो मकतब प्रारंभिक शिक्षा की संस्थाएं होती थी, सही है। चतुष्पथी उच्च शिक्षा के संस्थान होते थे, सही है। सती प्रथा और बाल विवाह समाज से खत्म हो गए थे, गलत, क्योंकि समाज से ये दोनों प्रथाएं खत्म नहीं हुई थी, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, सही है। इसने वेदों की अचूकता की वकालत की थी, गलत है। इसमें अन्य धर्मों की शिक्षाओं को भी शामिल किया गया था, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, गलत, क्योंकि अलीगढ़ आंदोलन पुनरुत्थानवादी आंदोलन न होकर बल्कि सुधारवादी आंदोलन था। इसकी शुरुआत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, गलत, क्योंकि इसकी शुरुआत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं बल्कि सर सैयद अहमद खान ने की थी। इसने मुसलमानों के बीच आधुनिक पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया था, सही है। तहदीब उल अखलाक अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित था, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे। आनंद मोहन बोस उनके संरक्षक थे। उन्होंने 1879 ईस्वी में बंगाली अखबार शुरू किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उन्हें मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में अंग्रेजी का प्रोफेसर बनाया। उन्हें ट्रम्पेट वक्ता कहा जाता था। उपयुक्त कथनों में किसका वर्णन किया जा रहा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का वर्णन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी ने राजस्व के नियमित प्रवाह की उम्मीद में अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत की। हालांकि अस्थाई बंदोबस्त बाद के शुरुआती दशकों में जमींदार नियमित रूप से राजस्व मांग का भुगतान करने में विफल रहे। इस संदर्भ में जमींदारों ने भुगतान में चूक क्यों की थी? नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो शुरुआती मांगे बहुत ऊंची थी उनकी, सही है। कृषि उपज की कीमतें कम हो गई थी, सही है। फसल की परवाह किए बिना राजस्व अपरिवर्तनीय था और समय पर भुगतान करना पड़ता था, सही है। अस्थाई बंदोबस्त ने शुरू में जमींदार की रैयत से लगान वसूल करने की शक्ति को सीमित कर दिया था, ये भी सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 और 4 अर्थात सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में 3 जून की योजना किसके वायसराय के काल में प्रस्तावित की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना को ही 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलनों के संदर्भ में बर्खास्त आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? तो बर्खास्त भूमि मूल रूप से किराएदारी की थी, लेकिन बकाया भुगतान न करने के बदले में जमींदारों ने उस पर कब्जा कर लिया था, ये सही है। यह आंदोलन बिहार के मुंगेर क्षेत्र में उभरा था, सही है। इसका नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया, गलत, क्योंकि इसका नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने नहीं किया था बल्कि इसका नेतृत्व किया था सहजानंद सरस्वती ने, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि आंदोलन सफल रहा क्योंकि जमींदार काश्तकारों के साथ बर्खास्त भूमि का बंदोबस्त करने पर सहमत हो गए थे, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में मैक्स मुलर, मोनियर विलियम्स, रोथ और सनून, आर.जी. भंडारकर और आर.एल. मित्रा में क्या समानता थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने भारत के अतीत की पुनः खोज के प्रयास किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान सिविल सेवाओं को इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ
सेवाओं में वर्गीकृत किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लैंसडाउन के कार्यकाल में इन्हें वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1883 के इल्बर्ट बिल में यह प्रावधान था कि ब्रिटिश प्रजा का मुकदमा सत्र न्यायालयों में भारतीय न्यायाधीश द्वारा चलाया जाएगा। इस विधेयक का यूरोपीय लोगों में उग्र विरोध हुआ क्योंकि वे भारतीयों को हीन मानते थे। इस संदर्भ में इल्बर्ट बिल के संबंध में संघर्ष का अंतिम समाधान क्या था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया कि यदि किसी भारतीय न्यायाधीश को किसी यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमा चलाना है तो जूरी में 50% यूरोपीय सदस्य होने चाहिए। इल्बर्ट बिल आया था 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं क्रांति का रंग लाल होता है और ये हमेशा नहीं, कभी कभी यह नीला होता है। वह 1859 की गर्मी थी जब हजारों रैयत अर्थात किसानों ने यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ खड़े हो गए। यह क्रोध और अटूट संकल्प का प्रदर्शन था। यह भारतीय इतिहास के सबसे उल्लेखनीय किसान आंदोलनों में से एक बन गया। उपरोक्त वाक्यांश वर्णन करता है, तो यह वर्णन करता है बंगाल नील विद्रोह का, जो बंगाल नील विद्रोह 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार ब्रिटिश अधिकारियों के उपयोगितावादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति नहीं था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1835 का शिक्षा मिनट, जो मैकाले शिक्षा पद्धति 1835 में आई थी और उनका मैकाले का यह प्रस्ताव था 1835 का शिक्षा प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1922 में गांधी की गिरफ्तारी के बाद की घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है तो CR दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान ने विधान परिषदों के बहिष्कार की वकालत की थी। गलत है, इन्होंने विधान परिषद के बहिष्कार की वकालत नहीं की थी, बल्कि ये विधान परिषद में प्रवेश चाहते थे। राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और MA अंसारी विधान परिषदों में प्रवेश करना चाहते थे। ये भी गलत है क्योंकि ये चारों विधानसभा में प्रवेश नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन्होंने विधान परिषदों का बहिष्कार किया था। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा न तो एक ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है तो ईसाई मिशनरियों ने स्थानीय रीति रिवाजों को संरक्षित करने में मदद की थी। गलत है क्योंकि उन्होंने स्थानीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। सिंह सभा आंदोलन का उद्देश्य सिखों के लिए आधुनिक पश्चिमी शिक्षा प्रदान करना था। सही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले स्नातकों में से एक थे। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक ब्रह्म समाज सुधारवादी थे। उन्होंने बाल विवाह की निंदा की और विधवा पुनर्विवाह और अंतर्जातीय विवाह की वकालत की। हालांकि जब उन्होंने अपनी 14 वर्षीय बेटी की शादी कूच बिहार के महाराजा के बेटे से की तो इसने सार्वजनिक रूप से बाल विवाह के प्रति उनके विरोध को अस्वीकार कर दिया। उपयुक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में कोमागाटामारू घटना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन का चयन करना है। तो यह एक भारतीय स्टीम शिप था जो पंजाब से लोगों को लेकर कनाडा के लिए रवाना हुआ था। यही गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह एक भारतीय स्टीम शिप नहीं था बल्कि यह कनाडाई स्टीम शिप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय नेताओं की रणनीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पर प्रार्थना की राजनीति करने का आरोप लगाया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नरम पंथियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए और कारण आर दिया हुआ है। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। सही है।
सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने पर अपनी अस्वीकृति दिखाने के लिए बम फेंका गया था। ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के लिए सही है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही विकल्पों का चयन करना है। तो इसका पहला सत्र कलकत्ता में आयोजित किया गया था, गलत है, क्योंकि इसका पहला सत्र कलकत्ता में नहीं बल्कि मद्रास में आयोजित किया गया था। इसकी स्थापना एमजी रानाडे, आनंद मोहन बोस ने की थी, गलत, क्योंकि इसकी स्थापना एमजी रानाडे और रघुनाथ राव ने की थी। इसने कुलीनवाद और बहुविवाद का विरोध किया था, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धि आंदोलन 20वीं सदी की शुरुआत में एक शुद्धि आंदोलन के रूप में इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए हिंदुओं को फिर से धर्मांतरित करने के लिए शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्य समाज ने। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी सरकार सम्मान की हकदार नहीं है जो अपनी प्रजा की स्वतंत्रता को सस्ते में रखती है। उपयुक्त टिप्पणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है, इसे महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में कहा था, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में संध्या, युगांतर और काल क्या थे? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों क्रांतिकारी गतिविधियों की वकालत करने वाले समाचार पत्र थे, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व प्रणाली राजस्व संग्रह के लिए सीधे कृषकों से संबंधित थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी प्रणाली, जिसने जो 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास प्रांत में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाज सुधारक और भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय से संबंधित है? तो यह ब्रह्मकालीन पत्रिका राजा राम मोहन राय से संबंधित है। यूसुफ के उपदेश, तुहफत उल मुहादिहीन सही है, और ब्रह्म समाज, ये चारों राजा राम मोहन राय से संबंधित हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक प्राच्यवादी थे और भारत में अंग्रेजी कानून और अंग्रेजी जीवन शैली लागू करने के पक्ष में नहीं थे। उनका मुख्य विचार विजय प्राप्त लोगों पर अपने तरीकों से शासन करना था। उपरोक्त विवरण बंगाल के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी में गांधी ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्षता स्वीकार की और संगठन का नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया। इस संदर्भ में स्वराज सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है, तो इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय भी हो गया था। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्षता स्वीकार की और संगठन का नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया और बाद में 1920 ईस्वी में ही इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान निम्नलिखित में से किस मुकदमे ने भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर कर दिया? तो सही उत्तर 1929 का मेरठ षड्यंत्र मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय स्तरों पर असहयोग आंदोलन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। आंध्र प्रदेश में वन कानूनों की अवहेलना हुई थी, सही है। चिदम्बरम पिल्लई द्वारा तूतीकोरिन कोरल मिल हड़ताल, ये गलत है। मिदनापुर का यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन, सही है। इसलिए उपयुक्त में से कौन सा 1920 के असहयोग आंदोलन से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष तीव्र हो गया था। भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं थी। प्रेस को सख्त सेंसरशिप के अधीन रखा गया था। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में उपयुक्त कथन किससे पूर्णतया संबंधित है? तो यह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आंदोलन पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ उग्र राष्ट्रवाद के दायरे में था, लेकिन
संगठित और निरंतर नेतृत्व की कमी के कारण यह विफल हो गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इसके सदस्य पूर्व सैनिक और किसान थे जो बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में पंजाब से उत्तरी अमेरिका चले गए थे। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस आंदोलन को संबोधित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गदर विद्रोह को संबोधित किया गया है। जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में एचिसन आयोग का संबंध किससे है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सिविल सेवा सुधार से संबंधित है। एचिसन समिति का गठन हुआ था 1886 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में सांप्रदायिकता के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 20वीं सदी तक कृषि संबंधी संघर्षों का आधार सांप्रदायिकता नहीं था। सही है। सांप्रदायिक नेता और पार्टियां सामान्यतः सामाजिक वर्गों और राजनीतिक ताकतों से संबंध थी। सही है। अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक नीतियों के माध्यम से सांप्रदायिकता को कम करने का प्रयास किया। गलत, क्योंकि अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता को बढ़ाने में योगदान दिया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से एक को छोड़कर निम्नलिखित राष्ट्रीय नेता उदारवाद में कट्टर विश्वास रखने वाले थे और नौ राष्ट्रवादियों के खिलाफ थे। बेमेल को चिन्हित करें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियनिस्ट पार्टी 1923 में भूमि धारकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राजनीतिक इकाई के रूप में उभरी। निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों को पार्टी के अंतर्गत शामिल किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सिख, हिंदू और मुसलमान को। सिख, हिंदू और मुसलमान को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में सबसे पहले रामोसी किसान सेना का संगठन था, जिसका उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना था। रामोसी किसान सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौम मताधिकार के आधार पर किया गया था। गलत, क्योंकि इनका चुनाव सार्वभौम मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। प्रांतीय विधानमंडलों ने संविधान सभा के लिए प्रतिनिधियों को चुना था। ये सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही। केवल एक कथन केवल एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बड़ौत के एक गांव में रहने वाले शाहमल को अक्सर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। इस संदर्भ में शाहमल का संबंध किससे है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1857 के विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पहले था? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। बॉम्बे एसोसिएशन, तो बॉम्बे एसोसिएशन 1852 ईस्वी में स्थापित हुआ था। मद्रास महाजन सभा, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1870 ईस्वी में और लोकतांत्रिक स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3 जो कांग्रेस की पूर्व की संस्थाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में फ्रेंकोइस बल्थाजार सोल्विन को सबसे अधिक किस संदर्भ में याद किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अपने चित्रों से भारतीय समाज का चित्रण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वधर्म के पालन के लिए स्वराज आवश्यक है। स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, कोई औद्योगिक प्रगति नहीं हो सकती, कोई उपयोगी शिक्षा नहीं हो सकती, कोई राष्ट्रीय जीवन की पूर्ति नहीं हो सकती। यह हम यही चाहते हैं, इसलिए भगवान ने हमें दुनिया में भेजा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त कथन कहा था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने, जिन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गठित अधिकांश राजनीतिक संघों का नेतृत्व अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों द्वारा किया गया था। सही है। देश के विशिष्ट भागों में कार्य करने वाले अधिकांश राजनीतिक संघों के लक्ष्य क्षेत्रीय या समुदाय वर्ग आधारित होते थे। गलत। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के संदर्भ में लॉटरी समिति की स्थापना की गई थी। तो इस की गई थी कलकत्ता की टाउन प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या संगठन स्वदेशी आंदोलन के तहत स्थापित की गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय जहाज निर्माण उद्यम, जिसकी स्थापना B.O. चिदम्बरम पिल्लई ने की थी 1906 ईस्वी में, और स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी के आसपास 5 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 का चटगांव शस्त्रागार छापा किसके नाम पर चलाया गया था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर चलाया गया था। यह जो चटगांव शस्त्रागार छापा था यह 1930 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था सूर्य सेन ने, और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चटगांव शाखा के नाम पर यह छापेमारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगड़ा को जुलाई 1909 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा फांसी क्यों दे दी गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा, इंडियन हाउस लंदन में एक राजनीतिक CDC सर विलियम कर्जन वाइली की इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी थी, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें और उपयुक्त कथन किससे संबंधित है ये बताना है। तो इसमें प्रस्ताव दिया गया कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करना चाहिए। इसने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया और इसका समर्थन महात्मा गांधी ने किया, और यह कहा जा रहा है CR फार्मूला के बारे में। CR फार्मूला 1944 ईस्वी में राजगोपालाचारी फार्मूले के रूप में प्रस्तावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943-44 के बंगाल अकाल के कारणों में निम्नलिखित में से कौन था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो बंगाल अकाल का कारण था बंगाल में खराब फसल, द्वितीय विश्व युद्ध और अंग्रेजों की कठोर खरीदी नीति, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलनों के केंद्र के रूप में कलकत्ता को गद्दी से उतारना था। भारत में उनका 7 साल का शासन मिशन, कमीशन और चूक से भरा था। उन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया और भारतीय राष्ट्रवादियों का अपमान किया। उन्होंने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, कलकत्ता निगम अधिनियम इत्यादि जैसी नीतियां अपनाई। उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस वायसराय की व्याख्या की गई है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, या कर्जन की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1934 की कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना से जुड़े हुए थे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो कि 1934 ईस्वी में हुई थी, उससे जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में अगस्त क्रांति भड़क फूटी थी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लिनलिथगो के समय में। लिनलिथगो के समय में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MC शीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर निम्नलिखित में से किस संस्था के प्रतिष्ठित सदस्य थे। तो सही उत्तर हो जाएगा, ये तीनों सदस्य थे भारत सेवक समाज के। भारत सेवक समाज अर्थात सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति हेराका आंदोलन से जुड़ा हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रानी गंडालियो। रानी गंडालियो जिन्होंने 13 साल की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई थी और ये हेराका आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि सभी देशों की संस्कृति मेरे घर में यथासंभव स्वतंत्र रूप में प्रसारित हो, लेकिन मैं इस बात से इनकार करता हूं कि कोई भी मेरे पैरों से टकराएगा। मैं दूसरे देशों
मैं दूसरे लोगों के घरों में घुसपैठिए, भिखारी या गुलाम के रूप में रहने से इनकार करता हूँ। उपयुक्त वाक्यांश किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी से संबंधित है। यह कथन इन्होंने 1921 ईस्वी में यंग इंडिया में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक द्वारा शुरू किए गए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो उन्होंने अपील की प्रांतीय अदालतों को समाप्त कर दिया। सही है। उन्होंने भारतीयों के लिए न्यायिक पद खोले थे। सही है। उन्होंने स्थानीय अदालतों में देसी भाषाओं की शुरुआत की थी। सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में 17 अक्टूबर 1940 का क्या महत्व है? तो महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना था 17 अक्टूबर 1940 को, और 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था महात्मा गांधी ने, जिसमें आचार्य विनोबा भावे को उन्होंने प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्भाग्य से कोई भी ब्राह्मण विद्वान वोल्टेयर की भूमिका निभाने के लिए अब तक आगे नहीं आया है, जिसमें कैथोलिक चर्च के सिद्धांतों के खिलाफ उठने की बौद्धिक ईमानदारी थी, जिसमें वह बड़ा हुआ था। ब्राह्मणों के बीच वोल्टेयर उस सभ्यता के रख रखाव के लिए एक सकारात्मक खतरा होगा जो ब्राह्मण वर्चस्व को बनाए रखने के लिए बनाई गई है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, B.R. अम्बेडकर द्वारा यह कथन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन 1938 की पीड़पुर समिति की व्याख्या करता है? तो इसका उद्देश्य कांग्रेस मंत्रालयों द्वारा किए गए कथित गलत कार्यों पर एक रिपोर्ट तैयार करना था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस के साथ सत्ता साझा न करने से नाराज अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने 1938 में पीड़पुर समिति की स्थापना की थी। इस समिति का उद्देश्य कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा कथित तौर पर किए गए अत्याचारों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है? तो द्वैत शासन व्यवस्था का समापन वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सही है। 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना। सही है। हत्या और रिश्वतखोरी के आरोप में महाभियोग का सामना करना। सही है। और बंगाल से अस्थायी बंदोबस्त का कार्यान्वयन। गलत, क्योंकि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के समय में आया था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना हुई थी 1934 ईस्वी में। हरिजन सेवक संघ का गठन ये हुआ था 1932 ईस्वी में। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में। कुर्चप सत्याग्रह आश्रम का गठन हुआ था 1915 ईस्वी में, इसलिए इनमें से सबसे पहले घटित हुई थी कुर्चप सत्याग्रह आश्रम का गठन हुआ था 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हसरत मोहानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय को अफगानिस्तान के खिलाफ आगे की नीति अपनाने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए भारत में प्रतिनियुक्त किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लिट्टन के द्वारा। लिट्टन को अफगानिस्तान के विरुद्ध अग्रगामी नीति अपनाने के विशिष्ट उद्देश्य से भारत में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य 40 वर्षों के भीतर भारत में सार्वभौमिक साक्षरता लाना था और 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए सार्वभौमिक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की सिफारिश की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा की सार्जेंट योजना के तहत, जो आई थी 1944 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा की गई पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं?
तो राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया गया था, सही है। किसानों का लगान कम किया गया, सही है। और प्रेस प्रतिबंध हटा लिए गए, सही है। इसलिए तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के औपनिवेशिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रवाद को एक भौगोलिक अपदेवता अर्थात भौगोलिक दानव बताया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में मिथुबाहिन पोपिट, मृदुला साराभाई और खुर्शेद बेन को सबसे अधिक जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह में उनकी भूमिका के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मीर निसार अली, जिन्हें टिट्टू मीर के नाम से भी जाना जाता है, एक किसान नेता थे। इन्होंने 1831 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसे अक्सर अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र किसान विद्रोह माना जाता है। यह विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो चंपारण सत्याग्रह में उनकी सहायता इंदुलाल याग्निक ने की थी, गलत है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की सहायता इंदुलाल याग्निक ने नहीं की थी। खेड़ा सत्याग्रह में उन्हें वल्लभ भाई पटेल और अनसुईया साराभाई ने सहायता प्रदान की थी, सही है। अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल में अनसुईया साराभाई ने गांधी की सहायता की थी, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में महिला शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो कलकत्ता महिला किशोर सोसाइटी की स्थापना ईसाई मिशनरियों के द्वारा की गई थी, सही है। बी जगन्नाथ शंकर सेठ और भाऊ दाजी कलकत्ता बेथुन स्कूल के संस्थापक थे, गलत है, क्योंकि कलकत्ता में बेथुन स्कूल के संस्थापक थे जेड बेथुन, जिन्होंने 1859 ईस्वी में बेथुन स्कूल की स्थापना की थी। 1916 में बम्बई में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज खोला गया था, गलत है, क्योंकि यह जो मेडिकल कॉलेज खोला गया था 1916 ईस्वी में दिल्ली में खोला गया था। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी वीरता की गतिविधियां उग्र राष्ट्रवाद के विकास के उप उत्पाद के रूप में शुरू हुई। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो भारत में क्रांतिकारी रूसी शून्यवादियों से प्रेरित थे, सही है। क्रांतिकारियों की कार्य प्रणाली में हत्या जैसे व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्य शामिल थे, सही है। उन्होंने धन जुटाने के लिए सशस्त्र डकैती भी की थी, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में ओरिएंटलिस्ट इंग्लिसिस्ट विवाद के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो आंग्लवादी आधुनिक अध्ययन के लिए शिक्षा पर सरकारी व्यय चाहते थे, सही है। प्राच्यवादियों ने शिक्षा के माध्यम के रूप में संस्कृत, अरबी और फारसी की वकालत की थी, सही है। प्राच्यवादी पारंपरिक भारतीय शिक्षा के लिए शिक्षा पर सरकारी व्यय चाहते थे, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तीनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत कथन का चयन करना है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो यह सांप्रदायिक दंगों और अत्यधिक हिंसा से चिन्हित था। 1857 का विद्रोह जो था यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था, इसलिए गलत है। विद्रोहियों ने बंदा बहादुर को सम्राट घोषित किया था, गलत, क्योंकि विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया था। राजपूताना की रियासतों ने विद्रोह के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, गलत। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाणिज्यवाद शब्द का सही वर्णन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार का एकाधिकार और प्रत्यक्ष विनियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1799 के प्रेस सेंसरशिप अधिनियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत कथन का चयन करना है। तो इसे लॉर्ड वेलेस्ली ने लगाया था, सही है। प्रत्येक प्रकाशक को सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था, सही है।
इसलिए नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 के साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका उद्देश्य भारत में आगे के संवैधानिक सुधारों का सुझाव देना था, सही है। इसने भारतीय सेना के स्वदेशीकरण की सिफारिश की थी, सही है। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने आयोग का समर्थन किया था, गलत है, क्योंकि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कलकत्ता से प्रकाशित निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने उदारवादी तर्कों का प्रतिनिधित्व किया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बंगाली दैनिक हितवादी, अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। तो कथन है यह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने लंदन की फिन्सबरी सेंट्रल में लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। वह एलिफिस्टन कॉलेज बॉम्बे में गणित और प्राकृतिक दर्शन के प्रोफेसर थे। उन्होंने 1865 ईस्वी में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। ये उपयुक्त कथन कही गई है दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रमुख कारण क्या था जिसने 1825 में डचों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उच्च आर्थिक हानि और अंग्रेजों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 1927 ईस्वी में अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ महाड़ में एक सामुदायिक टैंक से पानी पिया जो दलितों के लिए निषिद्ध था। महाड़ सत्याग्रह के नाम से मशहूर यह घटना दलित आंदोलन की नींव रखने वाली घटना मानी जाती है। महाड़ सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में समाचार पत्र की यात्रा 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा द बंगाल गजट के प्रकाशन के साथ शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीयों द्वारा प्रकाशित सबसे पहले अंग्रेजी समाचार पत्रों में से एक था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हिंदू पैट्रियाटिक, जिसका संपादन पहले गिरीश चंद्र घोष ने किया था और बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो सूरत विभाजन के बाद जो कांग्रेस उभरी वह पहले की तुलना में अंग्रेजों के प्रति अधिक शत्रुतापूर्ण थी, गलत है, क्योंकि वो पहले की तुलना में अंग्रेजों के प्रति अधिक नरम हो गई थी। कांग्रेस के 1908 के अधिवेशन में नरमपंथियों का प्रभुत्व था, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सहायक गठबंधन प्रणाली अपनाने वाले राज्यों का सही कालानुक्रमिक क्रम है जिसे ब्लेजली ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के दायरे में लाने के लिए शुरू किया था। तो मैसूर 1799 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, उसके बाद पेशवा 1801 ईस्वी में, फिर सिंधिया अंग्रेजों से मिले 1804 ईस्वी में और होलकर सबसे अंत में 1818 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति में कट्टरपंथ को रोकने के लिए विशेषकर बेल्शेविज्म को रोकने के लिए ब्रिटिश प्रशासन द्वारा दमनकारी उपाय अपनाए गए। 1924 का कानपुर षड्यंत्र केस ऐसा ही एक कदम था। निम्नलिखित में से कौन कानपुर षड्यंत्र मामले में जेल भेजे गए आरोपियों में से एक नहीं थे। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल कानपुर षड्यंत्र केस में जेल नहीं भेजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद हुए आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आंदोलनों को वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश के डेल्टाई क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में, बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में, द्वितीय मराठा युद्ध हुआ था 1803 ईस्वी में और प्रथम अफगान युद्ध हुआ था
1838 से 1842 तक। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बेसिन की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेजिनाल्ड डायर ने 1919 में जालियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। सही उत्तर सही है। उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में लंदन में आर डायर की हत्या कर दी थी। सही है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया। विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था, जिसके बाद नेहरू जी थे दूसरे सत्याग्रही, और तीसरा सत्याग्रही कौन था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मदत्त। तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आंदोलन के दौरान किसानों के कल्याण का समर्थन करने वाला बंगाली साप्ताहिक सोम प्रकाश किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में बाल विवाह उन्मूलन से संबंधित है? तो भारत में बाल विवाह उन्मूलन से संबंधित है BM मालवड़ी, शारदा अधिनियम 1930 और सहमति की आयु अधिनियम 1891। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपने अनुयायियों को निम्नलिखित में से कौन से निर्देश दिए थे? तो गांधी जी ने अपने अनुयायियों से विदेशी शराब एवं कपड़ा दुकानों पर धरना देने को कहा था, कानूनी अदालतों का बहिष्कार करने को कहा और सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने को कहा। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 1929 में प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के एक सम्मेलन ने दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली घोषणा पत्र का मुख्य विषय क्या था? तो दिल्ली घोषणा पत्र का मुख्य विषय था गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की शर्तें इस सम्मेलन में निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के एडवोकेट जनरल बनने वाले पहले भारतीय, गवर्नर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय और ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, SP सिन्हा अर्थात सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो 1915 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की उपेक्षा की गई। जब समिति संसाधनों के कारण शिक्षा को प्रांतों में स्थानांतरित कर दिया गया तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को और अधिक नुकसान हुआ। किस वर्ष शिक्षा को प्रांतों में स्थानांतरित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनता के बीच राष्ट्रवाद, अधिकारों और स्वतंत्रता के विचारों को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संदर्भ में भारत में प्रेस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाने से पहले निम्नलिखित में से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो इसके पहले बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और दादा भाई नौरोजी की मृत्यु हो गई थी, जबकि अरुणा आसफ अली की मृत्यु भारत की स्वतंत्रता के बाद हुई थी। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 के वुड्स डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत कथन का चयन करना है? तो इसने भारत में यूरोपीय ज्ञान के प्रसार को सरकार का लक्ष्य घोषित किया था। सही है। इसने ग्रामीण स्तर पर स्थानीय भाषा में प्राथमिक विद्यालयों का प्रस्ताव रखा था। सही है। इसने व्यावसायिक शिक्षा की वकालत की, लेकिन तकनीकी शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा नहीं की। गलत है, क्योंकि वुड डिस्पैच तकनीकी शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा की थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर को हाल ही में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के लिए नामांकित किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। वह बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल तक सेवा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी समाजवादी थे। सही है। वह 1972 ईस्वी में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। सही है। उन्होंने 1967 में बिहार की पहली गैर कांग्रेसी सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। गलत है, क्योंकि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में महामाया प्रसाद सिन्हा ने शपथ ली थी। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल कार्यकर्ताओं के प्रयासों के कारण कई किसान उत्तर प्रदेश में सभाओं का आयोजन किया गया। संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना 1918 में किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता को खत्म करने और समाज में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में से एक था दास प्रथा का उन्मूलन। भारत में दास प्रथा को कब समाप्त किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1843 ईस्वी में। भारत में 1843 ईस्वी में जब गवर्नर जनरल एलन बरो था तब दास प्रथा को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में एकीकृत करने के लिए चलाया गया था, गलत है। ऑपरेशन विजय 1961 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों के औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत 1984 ईस्वी में आयोजित हुआ था। 1984 में आयोजित यह भारतीय सैन्य अभियान का कोड नाम था, जिसने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया था, जो कश्मीर के उत्तरी सिरे पर स्थित होने के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, जहां इसकी सीमा पाकिस्तान और चीन से लगती थी, गलत। ऑपरेशन कैक्टस 1988 ईस्वी में भारत ने मालदीव में सैन्य हस्तक्षेप किया। मालदीव के राष्ट्रपति के अनुरोध पर सरकार को बहाल करने के तख्तापलट के प्रयास का जवाब दिया गया था, सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक सरकार की अकाल नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही कथन का चयन करना है। तो 1883 की अकाल संहिता लायन आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी, गलत है। प्रथम अकाल आयोग का गठन लिट्टन के कार्यकाल में किया गया था, सही है। कर्जन ने एंथोनी मैकडॉनेल के अधीन अकाल आयोग की नियुक्ति की थी, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। 3री शताब्दी ईस्वी में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, गलत, क्योंकि प्रथम जैन संगीति 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में आयोजित किया गया था। इसके संयोजक भद्रबाहु थे, गलत, इसके संयोजक स्थूलभद्र थे। जैन सिद्धांत को 12 अंगों में विभाजित किया गया था, सही। इसलिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना, तो बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1860 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1829 ईस्वी में। बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी में। इसलिए सही क्रम हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने असहयोग आंदोलन के प्रभाव में परीक्षा से 20 दिन पहले अपना कॉलेज छोड़ दिया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस नेता ने स्वयं को बिहार के राजगीर परगने का राजा घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदर अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पुरातात्विक स्थल चिराद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह नवपाषाण काल से प्रारंभिक ऐतिहासिक काल तक समाज के क्षेत्रीय विकास का वर्णन करता है, सही है। नवपाषाण काल में चिराद के लोग अनाज और फलियां उगाते थे, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी एक क्षेत्रीय नेता के घर रुके थे और जिस चौकी पर वे सोए थे वह आज भी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि के रूप में संरक्षित है। इस संदर्भ में चंपारण संघर्ष के दौरान गांधी जी किसके घर पर रुके थे? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार में अंग्रेजों द्वारा स्मारक के तौर पर बनाई गई एक ऊंची इमारत है। यह बिहार में यूरोपियों के सबसे पुराने कब्रिस्तानों में से एक है। बात 1763 की है, जब नवाब मीर कासिम के आदेश पर कई ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की गई थी। यह घटना अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध के शुरुआती रूपों में से एक था। उपर्युक्त स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह स्मारक स्थित है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कहा जाता है कि गुप्त शासक ने आर्यावर्त के 9 राजाओं और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को हराया था। तो यह गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी मैदान पटना के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रारंभ में एक घुड़दौड़ ट्रैक था, सही है। यह केवल पटना की ब्रिटिश आबादी के लिए ही सुलभ था, सही है। यह चंपारण सत्याग्रह के केंद्र में से एक के रूप में कार्य करता था, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2, 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने बिहार के सदाकत आश्रम से साप्ताहिक पत्रिका मदरलैंड का प्रकाशन शुरू किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मौलाना मजहरुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के अंत में संथाल क्षेत्र में उभरे सफाहोड़ आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह एक एकेश्वरवादी आंतरिक सुधार आंदोलन था, सही है। रामो नाम का जब सफाहोड़ समुदाय का अभिन्न अंग था, सही है। सफाहोड़ आदिवासियों ने महात्मा गांधी के धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का विरोध किया था, गलत। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर, स्वामी पुरुषोत्तमानंद, उमाकांत चौधरी और रामेश्वर सिंह कहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जिसने पाटलिपुत्र शहर का पुनर्निर्माण किया और इसका नाम बदल दिया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अजीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हुए। इन 23 तीर्थंकरों में से 5 यानी कि ऋषभनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदनानाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ का जन्म एक ही स्थान पर हुआ था। उपयुक्त तीर्थंकरों का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंदोलन के दौरान अनुग्रह नारायण सिन्हा को हजारीबाग जेल में रखा गया था, गलत है, क्योंकि इन्हें हजारीबाग जेल में नहीं रखा गया था, इन्हें रखा गया था बांकीपुर जेल में। श्रीमती भगवती देवी, जिन्होंने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, राजेंद्र प्रसाद की ये बहन थी, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह राजगृह में आयोजित किया गया था, गलत, क्योंकि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईस्वी में वैशाली में हुआ था। सब्बा कामी ने परिषद की अध्यक्षता की थी, सही है। परिषद के परिणाम स्वरूप बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ, ये भी सही है। इसलिए कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इस संदर्भ में जब यवनों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तब पाटलिपुत्र का शासक कौन था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा तो उन्होंने दक्षिण की ओर पड़ोसी राज्य मगध की यात्रा की। उन्होंने राजधानी राजगृह की सड़कों पर भीख मांगते हुए किसके द्वारा देखा गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार के द्वारा देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी का दर्जा दिलाने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, काला अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिग्राम गंगा और सोन के संगम पर स्थित था। अजातशत्रु ने इसे किसके हमलों का विरोध करने के लिए किलों के रूप में सुसज्जित किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वैशाली के बज्जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1939 में गया में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो यह आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हमें सूचित करता है कि शेर शाह ने पटना में एक किला बनवाया और इसे बिहार की राजधानी बनाया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तारीख ए दाऊदी।
तारीख ए दाऊदी जिसके रचनाकार अब्दुल्लाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम शहर में स्थित है। शेर शाह के मकबरे का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वीर मोहम्मद अलीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के श्री कृष्ण सिंह मंत्रिमंडल ने किसकी अध्यक्षता में श्रम जांच समिति का गठन किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1760 ईस्वी में बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर को अली गौहर ने घेर लिया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पटना शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद महात्मा गांधी ने नवंबर 1917 ईस्वी में चंपारण में एक स्कूल की स्थापना की। यह स्कूल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बड़हड़वा लखनदेव गांव में, जिसे बुनियादी विद्यालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अगस्त 1942 को पटना में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें बिहार में संचार व्यवस्था एवं परिवहन व्यवस्था को नष्ट करने, सरकारी भवनों पर कब्जा करने तथा सरकारी दस्तावेजों को जलाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। उपयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जगत नारायण लाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के उप दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सीताब राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व चरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बिहार से प्रकाशित नहीं हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, न्यू इंडिया, क्योंकि न्यू इंडिया की स्थापना 1914 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी और यह हुई थी मद्रास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है तो बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन पर जोर दिया गया था। सही है। बिहार में कुछ जगहों पर समानांतर सरकारें बनी थी। सही है। सरकारी दमन के जवाब में बिहार में गुप्त समितियों की स्थापना की गई थी। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव दल जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में सक्रिय था और जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, किस स्थान से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कटिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आजाद दस्ता के नेपाल प्रशिक्षण शिविर का मुख्य प्रशिक्षक था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नित्यानंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी के सूफी फकीर सरफुद्दीन अय्या मनेरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी बिहार शरीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद शेर शाह ने शेर शाह ए सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चौसा के युद्ध के बाद। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत साल पहले हमने नियति के साथ वादा खिलाफी की थी और अब समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे, पूरी तरह से नहीं बल्कि काफ़ी हद तक। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जग जाएगा। 1947 में निम्नलिखित में से किसने यह भाषण दिया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना पटना में की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 ईस्वी को बिहार नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी के अंत में हुसैन शाह शर्की को पराजित करने के बाद सिकंदर लोदी ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दरिया खान नुहानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है तो व्यापार के लिए बिहार आने वाले यूरोपीय लोगों में सबसे पहले फ्रांसीसी थे। गलत, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1620 ईस्वी में बिहार में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। सही है, इसलिए सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों के संदर्भ में रामपुरवा राजधानी कहाँ स्थित थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी की शुरुआत में पलामू क्षेत्र में उभरे
चेरो विद्रोह से जुड़ा हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भूषण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्ट पीटर या पोटेशियम नाइट्रेट 18वीं और 19वीं शताब्दी में विश्व राजनीति में एक निर्णायक कारक था। इस संदर्भ में सोडा की उपयोगिता क्या थी? तो इसका उपयोग बारूद बनाने में मुख्य सामग्री के रूप में किया जाता था। सही है। इसका उपयोग सलामी फायरिंग के कूटनीतिक शिष्टाचार में किया जाता था। सही है। नौ परिवहक और नाविक इसका उपयोग ब्लास्ट के रूप में करते थे। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को 1932 में सुल्तानगंज कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और 1936 में भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया और एक पंथ आधारित क्रांतिकारी संगठन का आयोजन किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सिया राम सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में यूरोपीय लोगों के आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18वीं सदी की शुरुआत में यूरोपीय व्यापारियों का बिहार आगमन हुआ था। गलत है, क्योंकि 18वीं शताब्दी नहीं बल्कि यूरोपीय व्यापारी पहली बार 17वीं शताब्दी में बिहार आए थे। फर्रुखसियर ने 18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों को बिहार में व्यापार करने की अनुमति दी थी। गलत है, क्योंकि फर्रुखसियर ने 18वीं शताब्दी के अंत में नहीं बल्कि शुरू में ही अनुमति दे दी थी, जो 1717 ईस्वी में। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की और उनसे चंपारण आकर नील किसानों के मुद्दों को देखने का अनुरोध किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बिहार की शिक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से 4 विद्याएं शामिल थी। निम्नलिखित में से कौन सी उन 4 विद्याओं में से नहीं है? तो त्रयी, दंडनीति और अनवीक्षिकी, ये तीनों उन 4 में से नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय या धारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाई जाती? गणित, खगोल विज्ञान और युद्ध की कला, ये तीनों नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते थे, जबकि डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी विषय पढ़ाए जाते थे। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1823 में बिहार में एक ही शैक्षणिक संस्थान था जिसका संचालन सरकारी नीति से होता था। उपयुक्त विद्यालय कहाँ स्थित था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में सर्वे ट्रेनिंग स्कूल जो 1900 ईस्वी में बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और बाद में 2004 में एनआईटी पटना बना, कब स्थापित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1886 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाएं। पटना में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2006 ईस्वी में। पटना एम्स की स्थापना हुई थी 2012 ईस्वी में। मगध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1962 ईस्वी में और पटना में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई थी 1983 ईस्वी में। इसलिए इसका सही कालानुक्रमिक क्रम होगा 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर ए सही। धन्यवाद।